बहुआयामी औषधि। आयुर्वेद में अतीश को शिशु भेषज के रूप में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यह न केवल बड़ों के लिए पाचन और ज्वरनाशक औषधि है, बल्कि बच्चों के सामान्य रोगों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और प्रभावी उपचार है। अतीश क्या है? अतीश का पौधा हिमालय क्षेत्रों जैसे कुमायूं, शिमला, चंबा में पाया जाने वाला 1 से 3 फुट ऊंचा पौधा है। इसका मुख्य औषधीय भाग इसकी जड़, जो हाथों की सूंड के आकार जैसी होती है, ये बाहर से खाकी और भीतर से सफेद रंग की होती है। वनस्पतिक नाम एकोनाइटम हेट्रोफाइलम। प्रमुख भाषाएं: संस्कृत में इसे अतिविशा, अंग्रेजी में इंडियन अतीस और हिंदी में अतीस कहा जाता है। आयुर्वेदिक गुण और प्रभाव: अतीस त्रिदोष शामक, कफ, वित्त और वात का शमन करने वाली है। इसका गुण: ये उष्ण, कड़वी और पाचन है। इसका कार्य: ये दीपन, पाचन ग्राही, कृमि नाशक, रक्त शोधक और शोथ हर, सूजन दूर करने वाली औषधि है। बाल रोगों में अतीस का प्रयोग: बच्चों की कोमल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अतीस का प्रयोग अकेले या अन्य औषधियों के साथ करना बहुत लाभकारी है। प्रमुख आयुर्वेदिक योग: शिशु सुरक्षा कवच, अति विषादी चूर्ण। अतीस, काकड़ा, सिंगी और पीपली का चूर्ण शहद के साथ चटाने से बच्चों की खांसी, बुखार और उल्टी में तत्काल लाभ मिलता है। नंबर 2, एक औषध चिकित्सा: केवल अतीस को पत्थर पर घिसकर शहद के साथ चटाना बच्चों के बुखार और दस्त के लिए एक सटीक और सुरक्षित उपचार है। एक अद्भुत घरेलू नुस्खा, अनुभवी वैद्य द्वारा। अतीस, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी, सौंठ और आम की गुठली की भीगी मिंगी को पत्थर पर पानी के साथ घिसकर तैयार किया गया लेप शिशुओं के पेट के विकारों जैसे कब्ज, दस्त, पेट दर्द, अरुचि के लिए अमृत तुल्य है। इसकी विधि: ताजा घिसकर आधा चम्मच घोल प्रतिदिन दोपहर में 21 दिनों तक दें। नंबर 4, अन्य रोगों में अतीश के लाभ: ज्वर नाशक, विषम ज्वर और बार बार आने वाले बुखार में अतीश का चूर्ण 1 से 2 रत्ती शहद के साथ देना अत्यंत गुणकारी है। कृमि रोग: अतीश और वाइविडम का चूर्ण शहद के साथ देने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। आमातिशार यानी पेचिस: सौंठ और अतीश का चूर्ण चावल के धोवन के साथ लेने से दस्त और मरोड़ में लाभ मिलता है। पाचन विकारों में अति विषादी वटी का प्रयोग पाचन शक्ति बढ़ाने और पेट के विकारों को दूर करने में किया जाता है। नंबर 5, अतीश के अन्य प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग: अतीश की प्रभावकारिता के कारण इसे कई श्रेष्ठ औषधियों में शामिल किया गया है, जैसे चंद्रप्रभावटी, मूत्र और वीर्य संबंधी रोगों तथा मधुमेह में सहायक। मनमथ रस, धातु पौष्टिक और वाजीकारक। अन्य पंच घृत गुग्गुल, योगराज गुग्गुल और ज्वरांतक वटी। नंबर 6, सेवन विधि और मात्रा: सामान्यतः 1 से 2 रत्ती अनुपान शहद, दूध या गर्म पानी के साथ। फांट विधि: 5 ग्राम अतीस को आधा गिलास उबलते पानी में डालकर 20-25 मिनट ढककर रखें, फिर छानकर दूध के साथ प्रयोग करें। महत्वपूर्ण सावधानियां: चिकित्सीय देखरेख: अतीस का सेवन हमेशा किसी अनुभवी वैद्य या चिकित्सक की सलाह पर ही करें। अति सेवन से बचाव: अधिक मात्रा में सेवन आमाशय और आंतों के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि ऐसा हो तो शीतल वस्तुओं तथा जैसे दूध, ठंडा पानी का सेवन करें। शुद्धता: औषधीय प्रयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध अतीस का ही चयन करें। इसका निष्कर्ष ये है कि अतीस का उपयोग सदियों से भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का आधार रहा है। बच्चों की बीमारियों में इसे सुरक्षा कवच मानना पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यावहारिक है। अपने रसोई घर को प्रथम औषधालय बनाने की दिशा में अतीस का ज्ञान हर परिवार के पास होना चाहिए। नोट करने वाली बातें: ये लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से हैं। किसी भी औषधीय प्रयोग से पहले अनुभवी वैद्य से परामर्श अवश्य लें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में हमने बच्चों की जो परंपरागत कई बहनों के द्वारा उनके अनुभवों को सुना, और आयुर्वेद जगत की एकल औषधि, विशेषकर ये बता दूं कि केरल प्रदेश में एक औषधि एक औषधि चिकित्सा की विशेषता है। तो बच्चों के लिए, खास करके नवजात शिशुओं के लिए, इस अतीस का प्रयोग बच्चों के सभी रोगों में केरल प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है।
जिस प्रकार अभी हमने सुना हरड़ के बारे में, जायफल के बारे में, हींग के बारे में, उसी प्रकार केरल में एकल औषधि के रूप में अतीश का प्रयोग बच्चों के लिए उनकी सभी समस्याओं को, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, इन सभी समस्याओं में, तो अतीश एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसे शिशु भेषज कहा जाता है, बच्चों की औषधि कही जाती है। और ये सिर्फ बच्चों की औषधि नहीं है, ये इससे अनेक आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनके घटकों में ये शामिल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की